नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और आज मैं आपको बिल्कुल ही ज़बरदस्त ट्रिक्स देने वाला हूँ स्क्वायर निकालने का। वो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, कोई भी संख्या हो, उसकी सहायता से आप जो है स्क्वायर बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं, बशर्ते वो आप नियम सीख लें। और ये कोई नया नियम नहीं है, ये चूंकि मैं आपको पहले से ही करवाते आ रहा हूँ। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, गुणा के नियम को देखते आ रहे हैं, तो उस गुणे के नियम में मैं आपको इस नियम को सिखा चुका हूँ। उसी नियम से मैं सभी संख्याओं का वर्ग निकालना आपको सिखाऊंगा। और यकीन मानिए, अगर ये आप समझ जाते हैं तो आप किसी भी संख्या का वर्ग जो है कि बहुत ही कम समय में देने वाले हैं। तो चलते हैं, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यदि इस वीडियो से आपको लाभ होता है और आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम। तो चलिए देखा जाए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वर्ग होता क्या है, मीन्स स्क्वायर जो होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो स्क्वायर का मतलब ही होता है, वर्ग का मतलब ही होता है घात या घाते 2। यानी कि किसी भी संख्या का, कोई संख्या अगर है, इसकी घात अगर आप 2 लगा देते हो तो ये वर्ग कहलाती है। बात समझ में आ गया? कोई भी संख्या है, उसकी घात अगर 2 दे दिए तो वह वर्ग कहलाएगी। और इसमें होता क्या है कि इस वर्ग का मतलब हो गया इस संख्या का 2 बार गुणा। बात समझ में है? इस संख्या का 2 बार गुणा। चूंकि ये एक्सपोनेंट यानी कि जो आप घातांक पढ़ते हो, घातांक का ही ये पार्ट है, ठीक है ना। जिसे घातांक में यदि आप पढ़े होंगे कि x गुणे x गुणे x गुणे x, ऐसे n बार तक लिखा जाता है, n बार तक। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जो घातांकी रूप हो, ये क्या है? एक्सपेंड है, मतलब ये विस्तरित रूप है। तो इसका जो घातांकी रूप होगा वो x की पावर n हो गया। मतलब जब ये n बार लिखे तो घात n आ गया। मीन्स कहने का अर्थ हुआ कि जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आप लिख दिए तो 2 की घाते 4 हो गए। तो जब ये 4 बार लिखा गया तो घात 4 लिखे हो आप। तो यही घात जब 2 होगी, तो यानी कि जब आप 2 बार लिखोगे तो ये 2 की घात अब 2 होगी। तो इसी को आप वर्ग कहते हो। बात समझ में आ गया कि घातांक में जो आप पावर पढ़ते हो, घात पढ़ते हो, अगर वो घात केवल 2 हो तो उसे आप क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। बात समझ में आ गया? और अगर 3 दे देता है तो उसे आप घन कहते हो। क्या कहते हैं? घन। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आज हम इस वर्ग को ही निकालने का सोचें, ठीक है ना, कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे लास्ट में बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और उसे समझ लीजिएगा कि एक्चुअली में वो नियम है क्या। तो देखें, अब जैसे कोई संख्या है 2 अंकों की, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर आपको निकालना है, इसका वर्ग आपको निकालना है। तो आप जनरली पढ़े होंगे, हर जगह देखने को मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, यही मिलता है। अब यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो ये नियम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। बुक्स में भी अगर आप देखेंगे तो ये नियम आपको देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए हमने 23 का स्क्वायर करना है तो आप क्या करते हैं जी? 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर दोनों का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, दुगना कर दीजिए, 12 लिख दिया, फिर 3 का स्क्वायर करिए, 9। बात समझ में आ गया? अब क्या करते हैं? 9 को उतार लिया, फिर 2 को उतार लिया,
फिर ये इसमें जोड़ दिया तो 5 हो गया। बात समझ में आ गया? तो आप क्या लिख दिए इसको 529, यानी 23 का स्क्वायर 529 है। देखो ये जोड़ने में आपको तकलीफ हो रही है तो दूसरा तरीका बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको 57 का स्क्वायर बताना है तो आप पहले 7 का स्क्वायर लिखो 49, 7 का स्क्वायर 49। बात समझ में आएगा? इसके बाद 5 सत्ते 35, 35 दूनी के 70। बात समझ में आया? उसके बाद 5 का वर्ग 25। ऐसे तो आप लिख सकते हैं ना। तो पहले 9 को उतार लीजिए, फिर तिरियक जोड़िए तो 4 0 4 हो गया, फिर 7 5 12 को 2 1 का और 2 1 3। आपका 57 का स्क्वायर आ गया 3249। बात समझ में आ गया? अब जो है कि ये आपका बेसिक तरीका है, मतलब आप कह सकते हैं ये आप आमतौर पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर कोई विशेष संख्याएं होती हैं, उसका मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि अगर वो 5 वाली संख्याएं हैं जिनका इकाई 5 हो, उसका अगर वर्ग बताना है तो आप क्या करते हो, 25 लिख देते हो और इधर की जो संख्या बचती है उसका 1 बढ़ा के गुणा कर लो। तो 2 है तो 2 का 1 बार बढ़ाओगे आप तो 2 3 6, तो 625 आप लिख देते हो, है नहीं। अगर आपको 95 का स्क्वायर करना है तो आप तो 25 लिख दो, और 9 है तो 9 का 1 बढ़ा के 9 दाम में 90 कर दो। बात समझ में आ गया? अगर मान लीजिए 105 का स्क्वायर बताना है तो आप 25 तो लिखेंगे ही, 10 का 1 बढ़ा के 11 दाम में 110। बात समझ गए? बात समझ में आया? तो देखें क्या हुआ कि आपने ये 2 नियम जानते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत पॉपुलर नियम है। ये बेस मतलब जिनका इकाई अंक 5 हो उसके लिए काम करता है। ये नियम किसी के लिए भी काम करता है, आप इसे जानते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो किसी के लिए भी काम करेगा, वो 2 अंक की हो 3 अंक की हो, कोई सी भी हो, सबके लिए काम करेगा। बात समझ में आ रहा है? और बस आपको उसे सीखने की आवश्यकता है। लेकिन अब सीखें, जानते हैं, अगर पहले की वीडियो मेरा गुणा का नियम जो आपको बता रखा हो, जो गुणा करते कैसे हैं उसका नियम जो आपको बताया है, अगर वो आप जानते हैं तो यकीनन उसका प्रयोग करके हम स्क्वायर निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो चले एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। तो देखिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 78 है तो अच्छा पहले एक छोटी संख्या लेते हैं। 9 का स्क्वायर बताना है आपको। किसका बताना है? 9 का। तो 9 देखिए आपको कैसे, चूंकि तो ये तो याद है लेकिन मैं आपको नियम समझा रहा हूँ, नियम, उस नियम को आपको पालन करना है। तो देखिए ये क्या होगा, 9 गुणे 9 होगा। बात समझ में रहे? 9 गुणे 9 होगा। क्लियर है? अच्छा तो अब देख लो, आपने बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन का नाम सुना था। आपने बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन जो है किया है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए कि ये 10 से 10 बेस लोगे तो 10 से कितना कम है, तो आप कहोगे जी 1 कम है, 1 उतना ही कम होगा। तो भाई 1 एकम 1 होता है। बात समझ में आ गया? तो इसको गुणा को आपने 2 भागों में बांटा था। कहा था कि इधर 10 बेस अगर लेते हो तो 1 0 तो 1 ही अंक होना चाहिए, तो 1 अंक आ गया, बाकी इधर लिखते हैं। तो 99 कितना हो जाए, सॉरी, अब उसके बाद इसमें से या तो इसको घटा देते हो या फिर इसमें से इसको घटा देते हो। तो घटाने के बाद क्या गया 8, तो अब देख रहे हो कितना गया 81। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको 98 का स्क्वायर बताना है, 98 का बताना है, ठीक है ना। 95 तो आसान था। अब 98 के लिए अब क्या करोगे, तो देखो आप क्या कर सकते हैं कि भाई 98 को आप 98 इंटू 98 मतलब 98 गुणे 98 लिख सकते हैं। 98 गुणे 98 आप लिख सकते हैं, यही करेंगे ना। अभी समझ रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये भी 100 से, अब बेस क्या है 100 है, तो 100 से 2 कम है, ये भी 2 कम होगा, जो एक में होगा वही कम दोनों में होगा। बस ये दिमाग में आपको रहनी चाहिए ये बात कि जो एक में कमी होगा वही दूसरे में होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम संख्या है। तो जब दोनों सेम है तो ये 2 दूनी 4 हो गया, और ये 2 0 है तो इधर 2 अंक होने चाहिए। बात समझ में आ गया? अब उसके बाद इसमें से इसको घटा दो तो कितना हो गया 96। आप कह सकते हो 96 0 4 आपका आंसर हो गया।
बोलिए समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब जो है जैसे अब और दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते, तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 297 का स्क्वायर बताना है, किसका बताना है, 297 का। तो अब ये देखो ये संख्या किसके आसपास है, तो आप कहोगे जी 300 के आसपास है। तो 300 के आसपास है तो देखो 300 से कितना कम है, आप कहोगे 3 कम है। तो जो कम है उसी का वर्ग करेंगे, 3 तरीके 9, एक अंक में आया तो एक जीरो आप बढ़ा दोगे, बात समझ में आ गया। अब इसको इसमें से घटा दो तो कितना आ गया आपका जी, तो आप कहोगे 294 आ गया। चूंकि अब इसमें क्या कर लोगे, 3 का गुणा कर लोगे बस। तो 3 चौको 12, 3 27 28, 3 6 2 8, ये 09 तो हो गया 88209 आपका ये वर्ग हो गया। बताइए कितना आसान है, कितना जल्दी से आपने वर्ग निकाल लिया। तो मामला ये है कि आप इस मेथड को अगर सीखे हैं तो आप स्क्वायर बिल्कुल ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, नो डाउट। अगर हमने कह दिया कि 998 का स्क्वायर क्या होगा, तो अब तो देखने में ही तो भड़काऊ लग रहा है, बहुत ही बड़ा लग रहा है, लेकिन है क्या बड़ा, नहीं है, क्योंकि 1000 से 2 कम है तो 2 दूनी के 4 होता है। क्योंकि 1000 बेस है तो कै जीरो होने चाहिए 3, तो इधर 3 अंक बढ़ा देंगे, बात समझ में आता है। तो 3 अंक हमने कर लिया, इसको अगर घटाते हैं 1000 से तो आएगा 996, ये आपका स्क्वायर हो गया। बोले अब इससे कोई आसान होगा क्या, इससे कोई आसान वर्ग करने का तरीका है, बात समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, तो आगे भी कुछ नियम देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लीजिए 9 और 6, अब इसका स्क्वायर आपको बताना हो तो सोच लीजिए कितना समय लगने वाली है, लेकिन हम लोग इस मेथड से बहुत जल्दी करने वाले हैं, आप भी जान गए हैं। अब तो देखिए क्या करेंगे भैया कि आप बस देखेंगे कि ये 10,000 से कितना कम है, तो आप कहोगे 4 कम है, 4 चौको 16, 10,000 में 4 जीरो मतलब 4 अंक, जीरो मतलब हो गया, तो मतलब 4 अंक बनाना है तो 2 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। ये बात से सहमत हैं आप लोग, क्योंकि ये 10,000 के आसपास की संख्या है ना, तो 4 जीरो है तो 4 अंक बनाने के लिए 2 अंक लगाने पड़ेंगे, नहीं 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे कि नहीं, बात समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए आप क्या करोगे, तो अब जो है कि इसको बस घटा देते हैं, तो 999 आंसर, मतलब बस हो गया 9920016, ये आपका स्क्वायर। बोलिए इससे भी तगड़ा आप कर सकते थे मैनुअली गुणा करके, नहीं ना, टाइम लगता, लेकिन आपने जल्दी से किया। तो बस आपको जरूरत क्या है, इस नियम को सीखने की। आप 2 अंक का कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आपको यदि हम कह देंगे 47 का स्क्वायर बताइए, तो 47 का स्क्वायर का मतलब, अब देखिए ये हम 2 तरीके से कर सकते थे, ठीक है ना। वैसे भी अगर आप चाहो, पहला तरीका ये 50 से कितना कम है, तो 3 कम है, तो 3 तरीके 9 तो आप लिख लेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं 9 लिख लेते हैं, इसको घटा दीजिए तो कितना हो गया 44। लेकिन ये 44 में आप क्या करेंगे कि भैया ये 50 के आसपास है, याद रखिएगा हमने गुणा का नियम बताया था, 5 गुणे 10 किया था, तो 5 गुना करेंगे तो 220 हो जाएगा, और ये 9, तो आप लिखेंगे 220 9, ये 47 का आपका वर्ग हो जाएगा 2209, ये बात समझ गए ना। तो ये बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन जो आपको मैंने सिखाया है, वो अगर आप बना लेते हैं, उस पर कमांड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये सारे के सारे आपके आंसर बिल्कुल ही कम समय में आने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम दूसरे मेथड से भी करते हैं, और वो भी मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, ठीक है ना। वो क्या सीखे हैं आप, जैसे ये 47 था, तो 47 गुणे 47, तो ये क्या करते हो, 7 सत्ते 49 करते हैं, फिर 7 चौक 28, 28 कितना हो गया 56 हो गया, और 4 चौको 16 हो गया। बोलो ये समझ में आ गया। अब 9 लिख लिया, 6 4 10 लिख लिया, 6 5 11 1 12 और 1 2, बोलिए समझ में आ गया, दोनों से बात क्लियर हो गया। तो ये आपका स्क्वायर निकालने के मेथड थे।
चूंकि और पर्सनली मेथड होते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर निकालना है, 9 का स्क्वायर निकालना है, तो वो सब इस पे हो जाएंगे और वो कुछ विशेष भी होते हैं तो उस पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग नियम के साथ, कुछ अलग सवालों के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।